हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। आरआईएमसी एस्पिरेंट्स के लिए ये न्यूज है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट है, ये कैसा भेदभाव है लड़कियों के साथ। इतना ज़्यादा डाइवर्जन भाई मुझे तो लगता नहीं किसी एंट्रेंस टेस्ट में है। देखिए भाई, लड़कियों का सपना क्या सपना ही रह जाएगा। किस तरह का सपना? उनका लेफ्टिनेंट बनने का सपना, कैप्टन बनने का सपना, आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कैसे सपना रह जाएगा भाई? क्यों? ऐसी क्या बात होगी जिसमें उनको सपना सपना ही रह जाएगा? देखिए भाई, क्या है, देखो इतनी कम सीट्स हैं, इतनी कम सीट्स गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं, जितनी कम है कि बस ये समझो कि ना के बराबर है। ना के बराबर है सीट गर्ल्स के लिए। किस में? अभी मैं बात कर रहा हूँ आरआईएमसी में, हालांकि सब में ही सीट नहीं है भाई। ये बात पक्की है कि आरएमएस में चाहो तो आरएमएस में सीट नहीं है, सैनिक स्कूल में देखो वहां पे सीट नहीं है, यूपी सैनिक स्कूल में तो 0 वैकेंसी है। इसके अलावा आरआईएमसी में रही सही कसर सारी की सारी क्या हो गई? आरआईएमसी में हो गई। आरआईएमसी ने इनके सपने को और भी चकनाचूर कर दिया। वो मैं सारी आपको एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखाऊंगा मैं, किस तरह से आरआईएमसी ने गर्ल्स का ऑफिसर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। देखिए भाई, देखो पूरे सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे। हमने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मंगवाई है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कैसे बताता हूं सारा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी रहे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे सबसे सही समय पे बिल्कुल आपको एक्चुअल अवेयरनेस यहाँ पे मिलती है। स्टार्ट करने से आगे, इंफॉर्मेशन देने से पहले बता दूं, टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से। टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। आरआईएमसी के लिए है हॉस्टल बैच है भाई। ये क्या है? हॉस्टल बैच है। इसमें क्या होगा? इसमें 25 बच्चे लिए जाएंगे और उनको एक एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ पे एक एंट्रेंस होगा। अगर वो बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी चांसेस, उसका हम फिर सिलेक्शन करा के देंगे। और ये 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी से अपनी सीट को बुक कर लीजिए और जो एंट्रेंस है उसको दे लीजिए। होता क्या है जनरली, अभी बच्चे 3 दिसंबर को पेपर देंगे, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। तब तक क्या होगा, जून का एग्जाम आ जाएगा और सारे आरआईएमसी के चांस आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। भाई देखो, ये सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ दूंगा। देखो पहले, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। जुलाई में 2022 में ये रिक्रूटमेंट हुआ था गर्ल्स का। गर्ल्स में कितना? ये रिजर्व में है, सेलेक्ट नहीं हुई बच्ची। ये बच्ची सेलेक्ट हुई 1। फिर क्या हुआ? ये बच्ची सेलेक्ट है 2 और इसके अलावा 3। मतलब गर्ल्स को यहाँ पे तीन गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैकेंसी कितनी है? क्या गर्ल्स की वैकेंसी 3 है या 25 है या 28 है या 200 है? कितनी है गर्ल्स की वैकेंसी? सवाल तो ये भी है ना भाई। इन्होंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, बाकी को रिजर्व में क्यों रखा? बाकी बच्चों को, अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में एक ही बच्ची सेलेक्ट हुई, उसी को रिजर्व में रख लिया। व्हाट इज द पॉइंट भाई? जब उत्तराखंड में एक ही बच्ची सेलेक्ट हुई है, उसको रिजर्व में रखने का मतलब क्या है? तेलंगाना में एक ही बच्ची है, उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु में एक ही बच्ची सेलेक्ट हुई, उसको रिजर्व में कर लिया। व्हाट इज द पॉइंट? कब रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे और कब सेलेक्ट होंगे? ऐसा क्या पॉइंट है? अगर मैं इसको ध्यान से देख पा रहा हूं तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जो 250 से ऊपर जिनके बच्चों के मार्क्स है वो तो है सेलेक्टेड, और जो 250 से कम है वो है रिजर्व कैटेगरी में। तो क्या बच्चियों के लिए 250 का क्राइटेरिया है भाई? 250 से नीचे के, अगर उन्होंने इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई किया है, इंडिविजुअल वो कैटेगरी देने गई है, इंटरव्यू देने गई है, तो फिर रिजर्व का क्या मतलब? ये कोई पॉइंट नहीं बनता इसके हिसाब से। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, इस लिस्ट के हिसाब से वैकेंसी होनी चाहिए 3। पूरे भारत में 3 वैकेंसी। अब हम आते हैं ऑफिशियल चीज पे, है वैकेंसी कितनी? एक्चुअल में कितनी वैकेंसी है गर्ल्स के लिए? चलो देखते हैं उसको भी। भाई देखो, ये आरटीआई लगाया था हम लोगों ने, आरआईएमसी के पास आरटीआई लगाया था, और उसमें क्या वैकेंसी निकल के आई? शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। कई बार तो मुझे तो एक बार तो आरटीआई को देख के यकीन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि नहीं भाई ठीक है, गर्ल्स को बराबरी की बात होती है हर जगह कि गर्ल्स को बराबर लेके आएंगे, गर्ल्स को आगे बढ़ाएंगे। कितनी वैकेंसी है? 5। ये है नंबर। 5 वैकेंसी है बस, बच्चियों के लिए 5। बॉयज के लिए कितनी? 24। ये है असली डाइवर्जन। तो जो असली एक प्रकार से भेदभाव है ये, मतलब एक पूरे भारत में पहले तो एक ही आरआईएमसी कॉलेज है, 2-3 कुछ नहीं, एक ही है। और उसमें भी फिर गर्ल्स कैटेगरी में कितनी? 5 वैकेंसी, और 5 में से भी 5 बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गर्ल्स 5 सेलेक्ट कर ली,
यहाँ से कितनी निकल के आई? 3। तो भाई देखो ये तो बिल्कुल एकदम, ये भेदभाव तो बिल्कुल सही नहीं है। हावेवर हम लोगों ने इसकी एक एप्लीकेशन डाल दी है, उसको देखते हैं उसका क्या रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। आप भी क्या करना है भाई, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें वोट करिए कि सर कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी वैकेंसी होनी चाहिए, आप भी इंटरेस्टेड है। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हमारे पास होगी तो हम इसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर उसमें हम इसको आगे भेजेंगे सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इसका एक सजेशन के रूप में भेजेंगे चिट्ठी के थ्रू, ताकि वहाँ से सरकार कुछ हेल्प करेगी। क्लियर? वहाँ से ये वैकेंसी होनी कितनी चाहिए भाई? ये होनी चाहिए एटलीस्ट, मेरा मानना ये है 25 वैकेंसी होनी चाहिए, जितनी बॉयज की इतनी होनी चाहिए, पहली बात। या चलो ठीक है, आप वैकेंसी मत बढ़ाओ, अगर टोटल वैकेंसी 30 है तो गर्ल्स भी चाहे कितनी भी जा सकती है, बॉयज भी कितनी जा सकती है, फिर आपने रिजर्वेशन क्यों कर रखा है? तो मतलब ये एक प्रकार से बिल्कुल बोगस, मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल भेदभाव है। इसलिए ऐसे इसमें भाई जो गर्ल्स हैं वो मेहनत बहुत करती हैं, बच्चे मेहनत बहुत करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके लिए। RIMC में 5 ही वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी है, बस 5 क्या वैकेंसी होती है, और 5 भी सेलेक्ट नहीं हो रही बच्चों, 5 भी तो पूरी फिल नहीं हो रही है, 5 में से 3 ही सेलेक्ट किया है, उससे भी बड़ा शॉकिंग ये है। तो अब देखिए भाई है तो कम वैकेंसी, लेकिन 5-3 वैकेंसी में भी अब जिस बच्चों को सेलेक्ट होना वो तो कर ही रहा है। मैंने वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब और इस पे कर ले, क्योंकि देख रहे हैं आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफिशियल। आप ये देखोगे ये RTI की इन्फॉर्मेशन है। 24 बच्चों को, बॉयज़ में 24 बच्चे लिए जाते हैं और गर्ल्स में कितने हैं? 5 बता रहा हूँ मैं दोबारा। गर्ल्स कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है? 5। अंडरस्टैंड? चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लो। हम तो ये कहते हैं 5 वैकेंसी में भी सेलेक्ट करा देंगे टारगेट बैच को, अगर आपने ज्वाइन कर लिया। अब तो देखो और भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको अभी भी अपना टारगेट अचीव करना है तो इन 5 वैकेंसी में भी हम सेलेक्ट करा देंगे। और 24 वैकेंसी बॉयज़ के लिए है। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी टारगेट बैच की। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करके यहाँ से अपनी सीट बुक कर लीजिए। थैंक यू।